देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत खुशखबरी आ जाती है। और क्योंकि चुनाव का असली मुद्दा रोजगार होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ने जा रही होती है तो वो भी रोजगार के मुद्दे को ही आगे लेके जाती है। यही हमें देखने को मिलता है बिहार में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। और उससे पहले एक खुशखबरी हमें देखने को मिलती है कि बिहार बहुत सालों बाद करवाने जा रहा है अपना सेट एग्जामिनेशन, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बेट एग्जामिनेशन। अब जब किसी भी स्टेट में सेट एग्जाम होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पे बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आउट होने वाली है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार सेट एग्जामिनेशन कब हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपेक्टेड हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करेंगे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज की कटिंग है, अभी अपने 2 दिन पहले की ही है। इससे पहले अप्रैल और मई में एक न्यूज कटिंग पे मैंने एक और वीडियो बनाया था। उसमें बात कही थी कि बिहार में भी 2500 से ज्यादा पद जो है प्रस्तावित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यानी कि एक हमें यहाँ से खबर मिलती है कि 2500 से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे पास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आने वाली है। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी हमारे पास आनी है तो उसके लिए नेट एग्जामिनेशन जो है आप सभी को चाहिए, विच इज मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट। पर नेट एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे होता है और ये स्टेट का, उस राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर वो पहले कभी उनका सेट एग्जामिनेशन हुआ है तो वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने से पहले एक बार वापस वो अपने स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। तो ऐसे ही बिहार से खबर आती है कि बहुत जल्दी पेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सभी का यहाँ पे होने वाला है। मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या जो है खबर यहाँ पे लिखी गई है कि बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और गैर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए बहुत जल्दी रिक्तियां निकाली जाएंगी। रिक्तियां भेजने के संदर्भ में आ रही हैं। अड़चनों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग बहुत जल्दी सभी विश्वविद्यालय के जो भी कुल सचिव हैं उनकी बैठक करने जा रहे हैं और रिक्तियां भेजने के लिए उनको जो है पत्र भी यहाँ पे भेज दिया गया है। यानी कि जो भी कुलपतिज हैं उनसे रिक्तियां यानी कि वैकेंसीज मांगी गई हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बताइए कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपके यहाँ पे वेकेंट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो है इन्होंने बोला है कि 17 तक जो है प्रतिबंध, यानी कि 17 सितंबर तक प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया है। 17 सितंबर, हम आज की डेट की बात करें, यानी कि 17 जो है 17 सितंबर तक आप सभी का यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितना जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपकी बची हुई हैं और उसके बिहाफ पे जो है आपकी नई वैकेंसी आएंगी। लगभग 2500 के आसपास जो है आपकी डेफिनेटली वैकेंसी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में कहा गया था। अब ऐसा ही कुछ सिनारियो हमें झारखंड में देखने को मिला। झारखंड में भी सेम जो है कहीं ना कहीं इस समिति का गठन किया गया था और समिति के गठन के बाद तुरंत बाद ही हमें देखने को मिला कि हमारे पास झारखंड सेट एग्जामिनेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया है और सेट एग्जामिनेशन झारखंड का आया है और उसके बाद आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे भी वही चीजें देखने को मिल रही है, समिति का गठन जो है किया गया है, उसके बाद प्रतिवेदन जो है मांगे गए हैं, वो अपना जो है बता देंगे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे खाली है और उसके बाद जो है बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आपके बेट एग्जामिनेशन का बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखने को है कि सर चुनाव जल्दी होगा या बेट एग्जामिनेशन जल्दी होगा। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है अक्टूबर नवंबर में आपका लगने वाला है। उससे पहले पहले सरकार चाहेगी, रूलिंग पार्टी चाहेगी कि उस पर्टिकुलर राज्य में यानी कि बिहार में क्या हो, बेट का नोटिफिकेशन आउट हो जाए सो दैट बाकी की चीजें जो है एज इट इज चलती रहे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। बात करें हम लोग अगर बेट एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न की, तो सेम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बेस पे ही होता है। जो भी सारे सेट एग्जामिनेशन आपके होते हैं सेम सिलेबस यूजीसी नेट वाला हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करता है। पेपर 1, पेपर 2,
पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो यस, अगर आपने भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है और आप चाहते हैं कि आपका इस बार किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर निकल जाए, तो आप सभी को अभी से और आज से ही तैयारी करने की जरूरत है। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है कि मैं कोई दूसरे स्टेट से हूँ, क्या मैं बिहार सेट या कोई दूसरे सेट का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली जो है आप लोग किसी भी राज्य में, आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य में स्टेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट बात ये रहेगी कि आपको वहां का जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, आप रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को ये पता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्जामिनेशन जरूरी है, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक नेशनल लेवल पे एलिजिबल आपको बनाता है किसी भी स्टेट में और आपकी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप सभी हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, JRF अड्डा के साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। साथ में यूजीसी के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिलेबस को पढ़ के आप बहुत सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज यूजीसी नेट का जो सिलेबस है मदर ऑफ ऑल सिलेबस कहा जाता है। मिलते हैं ऐसे ही अनदर अमेजिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।